हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज का सब टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन टिल ए ज़ीरो, वेर एन एन माइनस वन ये जो भी पावर्स हैं एक्स के पावर्स वो होल नंबर होने चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं हुए, अगर वो फ्रैक्शन हुए, इरेशनल हुए, नेगेटिव इंटीजर हुए, इरेशनल हुए, तब इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। तो ये जो है ये होल नंबर होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, ए एन जो है यहाँ पर क्लियरली देखो, एन जो है वो एन माइनस वन से बड़ा है, एन माइनस टू से बड़ा है, तो एन जो है यहाँ पर ये हाईएस्ट पावर हो गया। ठीक है, ये हाईएस्ट पावर है। तो इस टर्म का जो कोएफिशिएंट है ए एन वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीरो हो गया तब तो इस टर्म का कोई सेंस ही नहीं बनता है। यू डोंट राइट थिंग्स लाइक 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ना बोलेंगे, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है लीडिंग कोएफिशिएंट, ए एन को क्या बोलते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट। तो ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, चलिए एग्जांपल अगर हम देखें कोई पॉलिनोमियल का, तो माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर फाइव प्लस फोर एक्स रेज टू पावर फोर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? फाइव। एक्स रेज टू पावर फाइव का कोएफिशिएंट कितना है? लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पर जो है वो है माइनस थ्री के इक्वल। एक्स रेज टू पावर फोर वाली टर्म प्रेजेंट है यहाँ पर, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाली टर्म एब्सेंट है। व्हाट डज दैट इम्प्लाई कि एक्स क्यूब और एक्स रेज टू पावर टू का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो है। यहाँ पर सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि जो ए एन है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बाकी ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए ज़ीरो भाड़ में जाए, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, उससे पॉलिनोमियल के डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर विद दिस? तो ये डेफिनेशन पे बेस्ड कुछ सिंपल से एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करें कि क्या ये पॉलिनोमियल है। व्हाट आर द कंडीशन फॉर एन एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल? कि ये जो भी x के पावर्स हैं, जो भी एक्सपोनेंट्स हैं, वो सब होल नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? फोर, थ्री, एक्स स्क्वायर नहीं है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो है वो होल नंबर होने चाहिए, जो नहीं है वो नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये x का पावर वन है, यहाँ पे ये x का पावर ज़ीरो है, कुछ नहीं है मतलब x की पावर ज़ीरो है, तो सब के सब होल नंबर्स हैं। सो यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। और अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है? फोर। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? फोर। इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या होल नंबर्स हैं? x के सभी पावर, एट, थ्री, वन। ठीक है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो इरेशनल है, लेकिन कोएफिशिएंट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं एज लॉन्ग एज द पावर्स आर होल नंबर। तो यहाँ पे ये लीडिंग कोएफिशिएंट हो गया, डिग्री कितनी हो गई इसकी? एट। आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। आंसर है इस क्वेश्चन का
ए इक्वल टू 1 और 2। जिन लोगों का आंसर आ गया है वो चाहे तो सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया है या कोई कंफ्यूजन है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। फाइंड द वैल्यूज। अब इस तरीके से ब्रैकेट में एस लिखने का मतलब ये होता है कि आंसर जो है वो सिंगुलर फॉर्म भी हो सकता है, प्लूरल फॉर्म भी हो सकता है। बेसिकली एग्जामिनर इज नॉट गिविंग यू एनी हिंट फ्रॉम हिज और हर साइड कि आंसर एक ही वैल्यू आएगी कि एक से ज़्यादा वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने की एकमात्र कंडीशन क्या है कि x के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो होल नंबर होने चाहिए। यहाँ पे 7 पास, यहाँ पे 5 पास, यहाँ पर 8/3 आ गया। अब 8/3 तो होल नंबर नहीं होता है, मतलब ये जो टर्म है ये रॉन्ग नंबर है। ये रॉन्ग नंबर है, इसका मतलब ये है कि ये टर्म को प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इसको हमको डिलीट करना है। शिफ्ट डिलीट, रिसाइकल बिन में भी नहीं रखना है। तो कैसे डिलीट करेंगे? अगर इसका जो कोएफिशिएंट है ये x रेज़ टू पावर 8/3 का अगर ये जो कोएफिशिएंट है यही अपने आप में 0 हो जाए तो ये टर्म ही डिलीट हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो इसको 0 कर देते हैं। a² माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज आ जाएगी 1 और 2। ठीक है, लॉजिक इज इंपॉर्टेंट। वाई वी आर मेकिंग दिस टर्म 0, ताकि ये x रेज़ टू पावर 8/3 जो ये प्रॉब्लमेटिक टर्म है ये डिलीट हो जाए। मान लो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इधर 2x रेज़ टू पावर -1 होता तो ये तो इसको तो मैं कभी 2 को 0 कर नहीं सकता, फिर ये एक्सप्रेशन कभी भी पॉलिनोमियल बनता ही नहीं। तुम एक ही कोई सी भी वैल्यू ले लो, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो उस चीज को भी ध्यान रखो। ओके, चलिए फिर अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को इस बार 5 मिनट के लिए पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए, तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 6। जिन लोगों का आंसर आ गया है कन्वेंशनल मेथड से, कन्वेंशनल मेथड कि मैंने एक पॉलिनोमियल मान लिया है डिग्री 3 का और उसके हिसाब से जो अननोन्स है उनकी वैल्यू फाइंड करी है ये गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके, तो वो सही है। बट मैं एक और मेथड बताने वाला हूँ विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, विच विल बी वेरी हेल्पफुल इफ द क्वेश्चन इज ऑफ हायर डिग्री। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 डिग्री है, 3 अननोन्स होते हैं, सॉल्व हो जाता है इजीली। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि जिन लोगों का आंसर आ गया है वो भी इस क्वेश्चन के दोनों मेथड देखिए सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहले सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे मेथड 1। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है इस क्वेश्चन में हमें? px is a polynomial of degree 3 with leading coefficient 1. So let's say our polynomial is x cube plus ax square plus bx plus c। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पर, इसलिए हमने x क्यूब का कोएफिशिएंट नहीं लिया। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि p ऑफ 1 जो है वो 1 के इक्वल है, मतलब x की जगह अगर मैं 1 को सब्सटीट्यूट करूँ तो इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट है वो कितना आएगा? 1 के इक्वल। तो 1 का क्यूब हो गया 1, 1 का स्क्वायर भी 1, b इंटू 1 1 प्लस c एंड दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन क्या आ गई कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल टू 0 है। लेट से मैंने इसको इक्वेशन 1 बोल दिया।
उसी तरीके से जब मैं P ऑफ 2 निकालूंगा तो x की जगह 2 जब सब्सटीट्यूट करूंगा मैं तो 2 का क्यूब कितना हो गया भाई 8, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 इंटू बी इज 2b और नॉट टू बी इज द क्वेश्चन इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो अपने पास इक्वेशन आ गई वो आ गई 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू -6। ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। उसी तरीके से p ऑफ 3 भी निकाल लेंगे और p ऑफ 3 के लिए जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू -24। अब ये तीन इक्वेशन 1 2 3 ये तीन इक्वेशन को यूज कर कर हम लोगों को फाइंड करना है a b और c की वैल्यू। अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करना है। थर्ड वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए 9a माइनस 4a दैट इज 5a, 3b माइनस 2b इज इक्वल टू b, c माइनस c 0 हो गया, -24 माइनस ऑफ -6 दैट विल गिव मी -18। फिर जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो 4a माइनस a दैट इज 3a, 2b माइनस b इज b, c माइनस c फिर से 0 हो जाएगा, -6 माइनस 0 इज अगेन -6। अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5a माइनस 3a दैट इज 2a, -18 माइनस ऑफ -6 दैट विल बिकम -12। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू काफ़ी इजी तरीके से -6 आ गई। a की वैल्यू मैं -6 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ या यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ, ये सिंपल है रिलेटिवली। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू -6 इज -18, -18 यहाँ पे गया तो +18 बन जाएगा, b इक्वल टू -6 प्लस 18 दैट इज 12। a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 आई थी तो वहाँ से अपने पास c इक्वल टू -6 आ गया। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x -6। ठीक है, ये हो गया कन्वेंशनल मेथड, ये हो गई आम जिंदगी। अब मैं बताऊंगा आपको मेंटोस जिंदगी। चलिए तो इसका अगला मेथड देखते हैं। अब इस मेथड 2 में हम लोगों को क्या करना है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। पैटर्न क्या है, 1 के लिए आउटपुट 1 है, 2 के लिए आउटपुट 2 है, 3 के लिए आउटपुट 3 है। बहुत ही सिंपल पैटर्न है। हो सकता है कि किसी को क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग यूज करना पड़े, वो हम लोग कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन थिंग इज टू ऑब्जर्व द पैटर्न। तो पैटर्न हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया है कि 1 के लिए 1 आ रहा है, 2 के लिए 2 आ रहा है, 3 के लिए 3 आ रहा है। चलिए तो यहां से मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये 1 2 3 क्यों आया दिमाग में, क्योंकि एग्जामिनर ने इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि हमको x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करना है। तो अब जब मैं x की जगह यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, तो 1 माइनस 1 जो है वो 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स 0। मुझे आउटपुट 0 नहीं चाहिए, मुझे इस x इक्वल टू 1 डालने पर आउटपुट क्या चाहिए था 1। तो क्या मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, देखते हैं, चेक करते हैं। अगर मैं x इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो 2 माइनस 2 जो है वो 0 हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन फिर से 0 हो गया, +1, तो ये +1 आ गया। जबकि हमारे पास क्वेश्चन में +1 नहीं था, हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, 2 के लिए आउटपुट क्या है 2। तो यहाँ पर ये जो 1 है ये 1 तो नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, कुछ ऐसा चाहिए
जो 1 के लिए 1 बने, 2 के लिए 2 बने और 3 के लिए 3 बने। क्या हो सकता है ऐसा? दैट्स वेरी सिंपल, x। अब आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन गिवन है वो यहाँ पर इजीली अप्लाई हो रही है। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, काफी कॉमन एक्सप्रेशन है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लो, याद भी रखो, बहुत जगह पे यूज होता है तो याद रहना चाहिए। 11x प्लस एक्स, ये आंसर आ गया इजीली। 2 स्टेप भी नहीं बोलूंगा मैं तो उसको, टेक्निकली ये एक ही स्टेप में आंसर आया, बट ठीक है चलो, लिखने में बड़ा सिंपल था तो ये आंसर इसका आ गया। आंसर तो हमारा एक्चुअली यहीं पर ही आ गया, वो तो हमको इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना था इसलिए इस तरीके से लिखा, बट आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन, जस्ट बाय यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस, ऑब्जर्विंग द पैटर्न, हमने इसका आंसर डायरेक्टली लिख लिया है। इसका बेनिफिट इस क्वेश्चन में शायद इतना नहीं समझ में आए, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिग्री होती, जितनी ज़्यादा डिग्री उतने ज़्यादा अननोन, जितने ज़्यादा अननोन उतना ज़्यादा मेहनत उनको सॉल्व करने के लिए। विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट प्रॉब्लम्स इन फैक्टराइजिंग एन एक्सप्रेशन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास पॉलिनोमियल्स में वो है रिमाइंडर थ्योरम। इफ px is a polynomial of degree greater than 1, then p of a is the remainder when px is divided by x minus a। 10th में पढ़ा होगा, बट इसका डेरिवेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में हम जो इसका डेरिवेशन है उसको यूज करेंगे। तो इसका डेरिवेशन एक बार समझ लेते हैं। एकदम बेसिक्स की बात करें डिवीजन की, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। वही चीज हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। पी एक्स को किसी डी एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, और जो मुझे क्वोशंट मिल रहा है वो क्यू एक्स मिल रहा है, और जो रिमाइंडर है वो आर एक्स मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से इधर इस एक्सप्रेशन को भी कैसे लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारा पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स हो गया, जो डिविडेंड है हमारा वो एक्स माइनस ए है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, डिविडेंड एक्स माइनस ए, क्वोशंट क्यू ऑफ एक्स, कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आर जो है ये हमारा आ गया रिमाइंडर। तो मुझे आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर मैं एक्स को ए सब्सटीट्यूट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे मिल जाएगा पी ऑफ ए माइनस ए जीरो हो गया, क्यू ऑफ ए प्लस आर। तो यहां से हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, पी ऑफ ए। क्यू ऑफ ए कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। तो यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम था। अगर मैं किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करूं तो जो हमारे पास रिमाइंडर है वो क्या आता है, पी ऑफ ए। एक सिंपल सा क्वेश्चन, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। तो रिमाइंडर क्लियरली क्या आएगा रिमाइंडर थ्योरम से, आर इज इक्वल टू पी ऑफ टू, एक्स की जगह 2 को सब्सटीट्यूट किया, टू क्यूब 8, 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 5, तो ये कितना आ गया 9 के इक्वल। बहुत ही इजीली आंसर आ गया 9। आप लोग चाहें तो इसको x माइनस 2 से कन्वेंशनली डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 3 मिनट के लिए फिर से वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इसका आंसर क्या आ रहा है,
-37। अगर आपका आ गया है तो सॉल्यूशन स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया है एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से अगर मैं p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x प्लस 1, तो a की वैल्यू जो है वो +1 मत ले लेना भाई, पहले तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्लियर आ गया कि a जो है वो -1 है, तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p ऑफ -1। अब x की जगह -1 सब्सटीट्यूट करें, -1 रेज़ टू पावर 6 विल बी +1, तो ये बन गया 2 इंटू +1 इज 2, -1 रेज़ टू पावर 4 वो अगेन प्लस रहेगा, तो ये -3 आ गया, -1 का क्यूब नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -5 बन गया, ये -19 बन गया, -12 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई -37। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, जिसे पहले तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ एक बार। इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m, n जो है वो m से बड़ा होना चाहिए ऑब्वियसली, बड़े नंबर को ही छोटे नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देन द मैक्सिमम डिग्री ऑफ रिमाइंडर कैन बी m-1। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सिंपल जो बेसिक हमारा डिवीजन होता है बचपन में जिस प्रकार से हम लोग करते थे, उस चीज़ को समझते हैं। तो अगर कोई नंबर है n और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 9 से, मुझे नहीं पता है कि n क्या है, लेकिन अगर मैं उसको 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर क्या हो सकती है, रिमाइंडर कैन बी 0, 1, 2, 3, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 8 तक जा सकता है। 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9 या 9 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूँ किसी पॉलिनोमियल से और इसकी डिग्री m है, तो रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, m-1, इससे एक कम। अब इस पे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उनको देखते हैं। 3 मिनट का ब्रेक लीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इसका आंसर आ रहा है 5x + 1। जिन लोगों का आंसर आ गया है वो सॉल्यूशन स्किप मत करना, क्योंकि मैं इसके 2 मेथड बताने वाला हूँ, एक तो वही आम जिंदगी वाला और एक मेंटोस जिंदगी वाला। तो पहला मेथड जिसमें मैं इस एक्सप्रेशन को x² - 1 से डिवाइड करूँगा, डिवाइड करते भी आना चाहिए, कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x³ है जिसका कोएफिशिएंट 2 है, तो मैं x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 2x³ मिल जाए, 2x से। जिन लोगों को इस तरीके से डिवाइड करते नहीं आता है वो इस मेथड को भी सीख लें। 2x से मल्टीप्लाई किया x² को मैंने, ताकि मुझे 2x³ मिल जाए। अब जब मैं 2x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 से, तो मुझे मिलेगा -2x, उसको मैं इसके नीचे लिखूंगा क्योंकि x² की टर्म तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा यहाँ से, तो 2x³ - 2x³ दैट्स बिकम 0, -x² के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आ गया -x² प्लस 3x, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3x + 2x दैट्स 5x, और 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर है -x², यहाँ पर है x², तो x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे -x² मिल जाए, -1 से। तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया -x², माइनस इंटू माइनस कितना होता है आजकल, प्लस होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। फिर से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस माइनस ये तो बन गया 0, 5x के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया 5x, और 2 - 1 5x
प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 5x प्लस 1 के बराबर। ये है आम जिंदगी। अगला मेथड देखते हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस वाला स्टेटमेंट जो हमने लिखा था कि किसी पॉलिनोमियल को अगर मैं m डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ द रिमाइंडर कैन बी m-1, उस चीज को यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। हमारा जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे वो क्या है, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। ये है मेरा डिवाइजर। तो डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 2, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितनी हो सकती है, 1। तो लेट्स से द रिमाइंडर इज ax प्लस b। ये डिग्री 1 का एक मैंने एक्सप्रेशन लिख लिया और मैंने मान लिया कि ये रिमाइंडर होगा, लेट्स से। और हमको अब फाइंड करनी है a और b की वैल्यू। क्यों मैंने माना कि इसकी डिग्री 1 होगी, वो स्टेटमेंट जो लिखा था कि अगर डिवाइजर की डिग्री m है तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ रिमाइंडर m-1 हो सकती है। अगर डिग्री 1 हुई तो a की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, अगर डिग्री 1 नहीं हुई तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हमने लिख दिया p ऑफ x इज इक्वल टू d ऑफ x। अब d ऑफ x के जो फैक्टर्स हैं मैं उस फैक्टर्स के फॉर्मेट में इसको लिख लेता हूँ और कुछ क्वेश्चन आएगा जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर, x की जगह 1। क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ x की जगह 1, ताकि ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए। जब ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा तो q ऑफ x कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी 0 हो जाएगा। p ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से निकालें तो x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करने पर ये कितना आ रहा है, 1 प्लस 5 दैट 6, यहाँ पर ये आ गया 0। x की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया 1, तो ये आ गया a प्लस बी। तो यहाँ से मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। फिर x की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया -1, तो ये आ गया -a प्लस बी। अब मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के लिए मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 2b इक्वल टू 6 प्लस -4 दैट्स 2। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। b इक्वल टू 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो a इक्वल टू कितना आ गया, 5। रिमाइंडर क्या था हमारा, ax प्लस b। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है a की जगह मैंने लिख दिया 5, r इक्वल टू आ गया 5x प्लस 1। तो इस तरीके से हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।